जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 17 मई और वार है शुक्रवार। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो है वो हमारा किसान की बात किसान के साथ वाला वीडियो है, जिसमें हम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे किसान भाइयों से। उन्होंने कितना माल बेच दिया, कितना माल रखा, आगे क्या करने वाले हैं, अगर पानी बहुत अच्छा गिरता है तो कितना लहसुन लगाने वाले हैं, वो तमाम तरह की बातें जो कहने के आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई किसान है, कोई नई फसल कर रहा है तो कौन सी नई फसल कर रहा है, उसका मार्केट कहाँ है, क्या उसको उसका मार्केट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो कहाँ बेचने जाता है, तमाम तरह की बातें। तो कुछ किसान मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, आगे किस तरह से माल बेचेंगे, क्या करेंगे। नहीं मैं वो दादा क्या नाम है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, कहाँ से आए आप? बेटमा कालासुरा। बेटमा कालासुरा। आज वीडियो के माध्यम से आपको प्रचार करना चाहिए। नहीं, मैं तो बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे जो कि भी और भी कुछ समस्याएं हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखिए, हम लोग किसी भी सरकारी सिस्टम के न खिलाफ है न कुछ है। सरकार ने जो भी किया या जो भी डिसीजन निकल के आए वो किसानों के पक्ष के लिए किया, लेकिन थोड़ा सा ये सोचने वाली बात जरूर थी कि जिनके लिए हम नीति बना रहे हैं, जिनके लिए हम ये चीज़ें कर रही, अच्छा और क्या समाधान निकाल सकते हैं? और कोई प्राइवेट में थोड़ा बहुत होना चाहिए। प्राइवेट तो होना चाहिए। किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बात करनी चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब ये आपका कि दोनों चीजें चलनी चाहिए ताकि आपकी मर्जी पड़े तो उधर बेच दो, उससे परेशान नहीं होता आदमी। कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं, सिस्टम है, सिस्टम को बनने में मैं मानता हूँ चलो समय लगेगा, लेकिन किसान भाइयों का मुद्दा मेन ये है कि थोड़ा स्मूथली चीज़ें हो जाए और जो पहले सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम चल जाए, है ना, ऐच्छिक कर दिया जाए। मतलब ताकि आपको जो आप बोल रहे हो कि दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही हो, तो थोड़ा भैया हम तो आपके चैनल से खुश है, किसानों को आप सही जानकारी देते हैं, उसके लिए सब किसान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल अधिक से अधिक भरत भैया का चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। भरत भैया का चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आपको मिले। बहुत धन्यवाद आपको। चलिए देखिए, मेन बात ये है कहीं ना कहीं दोनों तो होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये पहले बीच में मुद्दे उठे थे कि दोनों तरफ चलने चाहिए। अब देखिए, अब चुनाव भी हो गया है, कोई आदमी नहीं घर से आने कुछ का बोलना था कि चुनाव बाद कुछ समाधान निकलेगा, तो में दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात है, जिनके लिए नीति बनाई गई है वो लोग खुश नहीं है, तो उन नीतियों को थोड़ा सा बदलना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे कि आपने किसानों के लिए की थी वो नीति जो बनाई थी, लेकिन हमको इनसे पूछना था कि भाई आप पूछे कि नहीं, नीतियाँ क्या है आपके लिए। एक दो किसानों से पूछने से नहीं होगा, आपको लगातार बहुत सारे किसानों से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ों से खुश नहीं है तो फिर उनकी खुशियाँ लौटा दी जाए कि भैया दोनों तरफ चले, उनकी मर्जी, इधर बेचना इधर बेचे, उनकी मर्जी वहाँ बेचना तो वहाँ बेचे। मतलब कुल मिला के वो अपनी तरफ से खुले रहे जहाँ उनको बेचना है। चलिए दादा क्या नाम है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, कहाँ से आए आप? बेटमा कालासुरा। बेटमा कालासुरा। आज आप लहसुन लेके, अभी बिका नहीं होगा लहसुन? नहीं बिका। अच्छा, अभी आप कितना लहसुन लेके आए? करीब 25-30 कट्टे। 25-30 कट्टे। अभी आप केवल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पास घर पे कितना माल है? करीब होगा 150-200 कट्टे। 150-200 कट्टे और है। अच्छा, गांव की क्या कंडीशन है आपके? गांव में कितना माल निकल गया? बहुत कम माल बचा है। मतलब कितना एक अंदाज माने? अरे मिनिमम बचा अब तो सब। मतलब 25% के आसपास? बीज के लिए बचा। अच्छा, बीज के लिए, बाकी लगभग सारा निकल चुका है। अच्छा, कोई नई फसल कर रहे हैं क्या आपके उधर एरिया में? कोई भी नई फसल XYZ? मूंग वगैरह की खेती है ज़्यादा करके। मूंग तो वो कब से लगा रहे हैं? मतलब सालों से चल रहा है। सालों से चल रहा है, तो उसमें अच्छा खासा बेनिफिट आ रहा है। तो आपके एरिया की तरफ सब लगाते हैं, कुछ किसान लगा रहे हैं? बहुत से लोग लगाते हैं। अच्छा, बहुत से लगाते हैं। दादा आपका क्या नाम है? दादा दिलीप यादव। यादव साहब, कहाँ से आया? मैं हाट पिपलिया ग्राम खजूरिया बिना से। आप कितने कट्टे लेके आए? 15 कट्टे लेके आए। 15 कट्टे लेके आए। अभी घर पे कितना माल है आपके पास? 110 कट्टा है। 110 कट्टे और है। अच्छा, गांव की क्या कंडीशन है? गांव में मतलब कितना माल बचा? गाँव में पैदावार नहीं है ज़्यादा उनके यहाँ। नहीं, बचा कितना होगा? जैसे मान लो एक अंदाज 20%, 30%? हाँ, 20% के लगभग बचा है। मतलब वो अब देखा जाए तो जो बीज के लिए माल है वही बचा हुआ बीज। लगभग। अच्छा, ऐसा कोई किसान है जो इधर सोमकच की तरफ के हैं? आप में से सोमकच की तरफ क्या हुआ सामने सोमकच वाले हैं क्या कोई किसान? उनकी तरफ क्या कंडीशन है आप? अच्छा, आप बाकी और कोई किसान जिनकी तरफ कंडीशन क्या चल रही है? मतलब ज़्यादा माल बचा है कि लगभग खत्म हो गया? नहीं, माल बचा है वैसे अभी तो 30-40%। 10-25 से 30 माने अपन। 25 ऐसा कोई किसान है जो 50, 60, 70 नहीं भी बचा हो? ऐसा कुछ अपने एरिया में कच्चा माल बहुत लगभग खत्म हो गया। 20% आखिरी। अच्छा, दूसरा प्रश्न किसान भाई, जैसे कि आपको पता है कि मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ किसान की बात किसान के साथ में, तो उसमें एक मुख्य मेरा प्रश्न यही रहता है कि क्या कोई किसान भाई नई फसल
या नई तरह की खेती कर रहे कि नहीं कर रहे? तो आप लोगों में से कोई नई खेती कर रहे हैं क्या? कोई भी नई चीज़, जैसे आप भाई साहब ने बताया मूंग लगा रहे हैं, तो इस तरह की कोई कुछ कर रहे हैं क्या? धनिया ये सब कुछ लोग लगाते हैं। जी इधर आओ ना आप। नहीं उसमें देखो क्या है ना, अपन जानकारी देना चाहते हैं, मालूम तो पड़े। क्योंकि देखो मैंने जब प्रश्न पूछा, बहुत सारे प्रश्न पूछता हूँ मैं कि मान लो इस बार, जैसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से, आपने इस बार कितना लहसुन लगाया था दादा? करीब 5-6 बीघा का था। 5-6 बीघा का। आप में से आपने कितना लगाया था? हाँ 4 साढ़े 4 4 साढ़े 6। दादा आपने कितना लगाया? 4.5 मतलब 2 3 4 5 के आसपास मानो। अब जो भी वास्तविकता बताना, मान लो पानी बहुत अच्छा गिरता है, जो मेरे हमेशा मेरे प्रश्न ये बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं ये प्रश्न आ रहा, ये प्रश्न आए इसलिए रहे सही है। क्या हम ये समझ पाए कि हम ज़्यादा लगाएं कि कम लगाएं, या वही लिमिट रखें, और रखें तो क्यों रखें, क्या कारण है कि हमको उतना ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए? ईमानदारी से बताना। मान लो पानी बहुत अच्छा पानी गिरा, जो मन की बात है, ऐसा नहीं कि अभी अपन बोलते हैं अपन कम लगाएंगे और बाद में ज़्यादा लगाएंगे, वो नहीं। जो वास्तविक वो लिमिट का ही काम रहेगा। आप उतना ही लगाएंगे कि बढ़ाएंगे? लिमिट का तेजी बन रही है भैया, पर पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से लहसुन का भाव नहीं आया था। नहीं आया था, तो उस कारण से आज किसान एवरेज में ही है। आज है। आपको लग रहा है ऐसा कि भाव बहुत है, लेकिन हम हमारे जब वास्तविक हाँ, वो स्थिति लिमिट हम में अगर चल रहा है देखें सबका। ना, तो हम उस वास्तविक स्थिति में ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर और बाकी आने वाला जो समय है, उस समय के हिसाब से हम तो रेगुलर हमारा जो बना हुआ है, और एक आलू एकड़ कितना में लगाना सर है, लहसुन जितने कितना रुपए लगाना, की प्याज फसल कितना आना लगाना, थी, गेहूं कितना उतना लगाना। ही एवरेज उतना ही पड़ रहा है, लिमिट पे क्योंकि लहसुन बहुत कम बैठी इस वर्ष, एवरेज बहुत कम जी बैठा जी। तो इनका बोलना बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं इन्होंने एक बात बोली मेरे से कि जैसे इस साल अच्छा मिला, पिछले साल अच्छा मिला, और उसके पिछले 2-3 साल भाव नहीं मिला। 800 रुपये 700 रुपये कुछ किसानों ने तो फेंकना भी पड़ा, है ना। मैं यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को लिमिट का काम कि आप जो भी लहसुन लगा रहे हो किसान भाई, आपसे मतलब इनसे नहीं है, आपसे मतलब आप सभी से हैं। इसका मतलब आप समझने का प्रयास करना। आपका मतलब मैं भैया को नहीं बोल रहा हूँ केवल, या दादा को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। मेरा बोलना है कि जैसे वो आपका जो प्रश्न था, आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है कि 2 साल अपने को भाव मिले, उससे पहले नहीं मिले, तो अपन तो पूर्ति कर रहे हैं। कि पिछले साल तो फेंका हमने, तो उसकी मेरा बोलना है कि मान लो 2 साल भाव आ गया, अब वापस अगले साल अपन ये उम्मीद करें भाव मिलेंगे ना अपने। पर मेरा एक प्रश्न आपसे ये कि मान लो मार्केट में जहाँ देखो वहाँ लहसुन दिखे आपको, एक एग्जांपल, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखे, ईमानदारी से बताना उसकी क्या कीमत रह पाएगी, उसकी वैल्यू रह पाएगी? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रह पाएगी क्या? तो ये डाउन होने का कारण क्या है कि 2 साल भाव है 3 साल नहीं? ये मुख्य कारण मैंने जो देखा अभी तक, तो मेरे को किसानों का रकबा बढ़ जाता है। रकबा बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो भाव, क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है, और बोलेगा यहाँ से नहीं वहाँ से ले लेंगे, हटा यार भाई तेरे से चाहिए, उससे वो बढ़ने का नहीं रहेगा, जिसने नहीं पाया वो भी बोएगा। बोएगा, फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, इस बार पड़ेगा। बढ़ेगा माल तो। तो मेरा रहेगी बोने में। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितना माल आपने लगाया उतना ही लगाएं। जिन किसान भाइयों ने जैसे मान लो 8 बीघा 10 बीघे लगाए, तो वो कोशिश, मेरा आपसे उनसे खासकर निवेदन है कि वो 8 से 15 बीघा 12 बीघा 20 बीघा ऐसा न करे, क्योंकि ऐसा अगर किया तो सारे किसान नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो पानी बहुत अच्छा गिरा, मैंने सारी बात बोली, पानी बहुत अच्छा गिरा, सब कुछ हुआ, तो वो किसान भाई स्पेशल ध्यान रखे कि वो अपना रकबा न बढ़ाए। हाँ, जिनके पास जिसने आधा बीघा 1 बीघा लगा, उनको थोड़ा सा चांस दे दो कि देखिए थोड़ा तोड़ लगा ले। ये बातें तो भैया जैसे किसानों की हो गई, अभाव है तो भाव है। ये बातें तो जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम दादा आपका? गोपाल शर्मा। आज क्या भाव गया लहसुन अपना? 16,000 फिक्स, 16,000 15,900। पहले कब लाए थे वो लहसुन? आज ही लाए। अच्छा, आज ही लेके आए। चलिए, जय जवान जय किसान। अच्छा, अभी गांव में कितना माल होगा? अब आप जैसे बता रहे आज आज ही लेके आए। अबे आधा लेके आ रहे हैं। तो गांव में कितना बच्चा होगा इधर? में बचा होगा 1000 का। नहीं, गांव में वो कौन सा गांव, कौन सा आपका? पलदूना। पलदूना। मतलब कितना प्रतिशत किसानों ने माल निकाल दिया, और कितना माल निकाल दिया होगा अंदाज? आधा किसान। आधा माल निकल चुका और आधा बचा हुआ। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है।